जी मेरा नाम पीटर पाकर है। हाँ, आज यहाँ आप कैंडल मार्च में शामिल हुए हो, तो इस कैंडल मार्च किस लिए निकाला गया है और आप यहाँ पर आए हो? हम यहाँ पे अपना सपोर्ट दिखा रहे हैं सोनम वांगचुक को, जिनको आज सुबह जंतर मंतर से पुलिस फोर्सिबली हॉस्पिटलाइज करके ले गई है। काफ़ी गलत था जो आज सुबह हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो उनके बिना कंसेंट क्या हुआ आज सुबह, क्या हुआ? वो उन्हें जंतर मंतर से बिना परमिशन के उनके फैमिली उन्हें ज़बरदस्ती उन्हें वहाँ से उठा के लेके चले गए। ऐसा नहीं होना चाहिए था। हम इसी के लिए आवाज़ उठाने आए हैं यहाँ पे। जो भी नागपुर से दिल्ली जाने वाले हैं उन सभी को शुभकामनाएं। दिल्ली जाने की कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा। आखिरी कोशिश है ये कि हम हमारे सिस्टम से अकाउंटेबिलिटी मांग सके। आप सभी यहाँ आए, इसके लिए मैं धन्यवाद नहीं कहूंगी, क्योंकि हम सब का ये ड्यूटी था और इसलिए हम सब यहाँ आए हैं। और ऐसे ही अपने आजू बाजू भारतीयों को जागरूक करते रहे, सच के लिए लड़ते रहे, न्याय के लिए लड़ते रहे। बदलाव जरूर आएगा, बदलाव जरूर आएगा, बदलाव जरूर आएगा। नागपुर का आप खुद अपने लिए का नाम? मेरा नाम अर्पित गुप्ता है। मतलब कि आज जैसे सोनम वांगचुक को लेके गया है ज़बरदस्ती उठा के, वो ऐसे सही चीज़ नहीं है ऐसे किसी को लेके जाना। और वो प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उनका भी ओपिनियन लेना चाहिए था, ना कि उनको ऐसे डायरेक्टली लेके गए हैं पुलिस वाले। तो वो गलत किया है। और हमको भी पता है कि नीट और इतने सारे एग्ज़ाम्स, बहुत सारे एग्ज़ाम्स लीक हुए हैं, तो इसकी जिम्मेदारी सरकार ने अभी तक नहीं ली है कुछ ऐसे अच्छे से। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ नीट का पेपर लीक हुआ है, बहुत सारे पेपर लीक होते हैं और एजुकेशन मिनिस्टर कुछ भी इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले रहा है। तो हमारा वही है कि उसे रिजाइन करना चाहिए। ये कैंडल मार्च हमने इसीलिए रखा है क्योंकि जैसे सोनम सर वहाँ पे हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं और अभी तक के सरकार ने बिल्कुल भी कोई सरकार हमें जवाब नहीं दे रही है। अब तक के सरकार का कुछ कदम हमें दिख नहीं रहा है। हम लोगों ने एजुकेशन मिनिस्टर से रेजिग्नेशन मांगा था, लेकिन वो भी हमें रेजिग्नेशन दे नहीं रहे हैं। तो स्टूडेंट्स मरते जा रहे हैं, सत्ता कुछ नहीं कर रही है। तो अब हम लोगों को सत्ता बदलनी है, हमें रेजिग्नेशन चाहिए एजुकेशन मिनिस्टर का, और उसके साथ साथ अब हमें प्राइम मिनिस्टर का भी रेजिग्नेशन चाहिए। यानी आपका कहना ऐसा है कि अभी युवा जाग चुका है? जी बिल्कुल, अब तक के युवा सोया था, लेकिन अब हम जागेंगे और ये जनरेशन बोलेगी और सवाल भी पूछेगी। मेरा नाम वैदेही है। मेरा नाम वैदेही भिलावे है, मैं नागपुर से ही हूँ। आज इस कैंडल मार्च में आप शरीक हुई हो, तो थोड़ा आप जानकारी बताइए किस संदर्भ में हो? देखिए मैम, आज आपने जैसे आज की ताज़ा न्यूज़ थी सुबह सोनम वांगचुक सर की, जिस तरह से उनके साथ हुआ है वो हमसे तो बर्दाश्त नहीं हुआ। आखिर कहाँ ये राइट्स लिखा गया है कि किसी हंगर पे बैठे हुए इंसान को, तुम हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए इंसान को ऐसे बकचोदी मतलब जो भी है जैसे भी तरीके से तुम उनको उठा के लेके गए हो, किसी को ना बताते हुए, और वहाँ पे तानाशाही जो हुई है, हम आज उसी के सपोर्ट में खड़े हैं कि हम ये डिज़र्व नहीं करते। वी वॉन्ट अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम द सिस्टम, फ्रॉम द करेंट गवर्नमेंट। निषेध जाहिर कर। आज नागपुर से उठी है और मैं चाहूँगी पूरे देश से उठे और भारत पूरा देश देश एक साथ है। भारत देश को अब जागने की ज़रूरत है। कब तक के और हम सहेंगे, कब तक के और चुप रहेंगे? अगर आज नहीं बोलेंगे तो फिर कभी बोल नहीं पाएंगे और फिर कभी हम उठ नहीं पाएंगे। शायद हमें शर्म आएगी कि हम इंडिपेंडेंस डे पे वो फ्लैग होस्ट करें जो हमारे भारत का है, और हम फिर भी सवाल नहीं उठा पा रहे खुद के युद्ध के लिए, हमारे लिए। क्या मतलब है ऐसी आज़ादी का, जिस आज़ादी में, जिस भारत देश में डेमोक्रेसी नाम सिर्फ एक शब्द बनकर रह गया है। डेमोक्रेसी के नाम पे हम डेमोक्रेटिक तो रहे ही नहीं है। तानाशाह सरकार है और उनकी तानाशाही हम झेल रहे हैं। 25 से 30 बच्चे अब तक के मर चुके हैं, लेकिन फिर भी सरकार कुछ नहीं बोल रही। सरकार को किसी की जान की परवाह नहीं है। सरकार सिर्फ अपने घर भर रही है और इसी के पीछे लगी हुई है। सरकार विदेश जा रही है, देश का पैसा वहाँ ख़त्म कर रही है और हमारे युवाओं को यहाँ पे अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है, ना रोज़गार मिल रहा है। हम सब बेरोज़गार हैं। हम इसीलिए रोड पर उतरे हैं कि हमें सिस्टम में बदलाव चाहिए, हमें अकाउंटेबिलिटी चाहिए, सिस्टम को अकाउंटेबिलिटी लेनी ही होगी। और मुझे एक सवाल है, ये साल 67th एनिवर्सरी है इंडिपेंडेंस डे की, क्या सच में ये है? आप लोग सच में इसे समझते हैं कि ये इंडिपेंडेंट है इंडिया? मुझे तो सवाल है, खुद भी सवाल कीजिए। थैंक यू।
मैं अशोक सरस्वती, अमित सारे भारतीय इस संगठन का मैं मुख्य संयोजक हूँ और ये सभी पुरोगामी संगठन और राजकीय पक्ष इसके ये फोरम है ने जो मांग की कि नीट का पेपर लीक हुआ और 2,86,00,000 बच्चों का नुकसान हुआ, 20 बच्चों ने आत्महत्या करी और इसकी जिम्मेवारी, नैतिक जिम्मेवारी देश का केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लेना जरूरी है। इसके पहले भी रेल का एक्सीडेंट हुआ तो रेल मंत्री ने इस्तीफा दिया। जब इतने बड़े बच्चों का नुकसान हुआ तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने अपने जिम्मेवारी लेकर, नैतिक जिम्मेवारी लेकर इस्तीफा देना चाहिए। ये मांग कोई गलत नहीं है। बच्चों को सपोर्ट करने के लिए देश का नहीं, दुनिया का जाना माना साइंटिस्ट, सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक जब आमरण अनशन को बैठते हैं तो उनको ये सरकार, ये दिल्ली पुलिस, ये चोर डाकू जैसा उनको घसीटते लेके जाता है, तो ये हुकुमशाही, तानाशाही है। इस तानाशाही का हम लोग विरोध करते हैं, निषेध करते हैं और सारे देश की जनता को हम आग्रह करते हैं कि जब तक के ये तानाशाही चलती रहेगी, आप इनके खिलाफ में रास्ते पर उठकर आकर इसका विरोध करो और ये तानाशाही सरकार को उखाड़ कर फेंकना जरूरी है। सर, जो एजुकेशन के लिए उन्होंने जो अनशन जारी किया है, तो हमारी देश की एजुकेशन सिस्टम ही करप्ट रहेंगी तो बाकी चीज़ें तो फिर ख़त्म है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, हेल्थ सिस्टम ही ख़त्म हो जाएगी अगर नीट जैसे पेपर लीक हो रहे हैं और उसके साथ बाकी बहुत शुरू हो जाएगा। इसलिए हम सोनम वांगचुक सर के सपोर्ट में यहाँ आए हैं कि उनको सपोर्ट करें। और आप अपना नाम बताइए। मैं डॉक्टर स्वाति कुलकर्णी और मैं भी डॉक्टर हूँ और मेरे कुछ फ्रेंड्स के बच्चे अफेक्ट हुए हैं तो पता चल रहा है कि क्या सीन है आजकल। हर साल कुछ न कुछ रीज़न से लीक हुआ, इसलिए फिर से दोबारा हो रहा है। ये जो संविधान चौक में जो आंदोलन निकला है सोनम वांगचुक सर के सपोर्ट में, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या सवाल है? आज जो ये मार्च निकला है, शांति मार्च संविधान चौक से, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ये किस लिए है? वांगचुक तो बहुत सालों से जो चीज़ों के लिए लड़ रहे हैं और हम सबको जगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके जो सारे मुद्दे हैं, भले ही वो एजुकेशन हो या एनवायरनमेंट हो, उन सब के बारे में हम सब सपोर्ट कर रहे हैं उनको और वी आर विथ हिम। तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। अभी सुनिए। मैम, आपका नाम? डॉक्टर मंजीत राजपूत। मेरा बेटा भी 12th में था इस साल और उसने जेईई मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहा था, बट उसके बहुत सारे फ्रेंड्स, हमारे सब के बच्चे जो नीट के लिए इतने साल से प्रिपेयर करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं और फिर आपका पेपर लीक हो जाता है, बहुत गलत है। इसके खिलाफ तो हम सबको आवाज़ उठानी चाहिए। डॉक्टर अक्षय है, मैं मेरा ड्यूटी करके यहाँ पे आया हूँ सपोर्ट करने के लिए सोनम जी को, क्योंकि सुबह जो भी हुआ है दिल्ली में उनको उठाया गया है बिना कुछ बताए। और तो हम सब ने 3 डेज देखी है, सब लोगों को पता है कि उनके ऊपर वो इंस्पायर्ड फिल्म थी। और इतने बड़े साइंटिस्ट को, वो जो बच्चों के लिए, जैसे मैंने भी CET दे के, नीट दे के मैं भी डॉक्टर बना हूँ,
अगर ऐसे डॉक्टर होंगे जो नीट का पेपर खरीद के डॉक्टर बनने वाले, तो उनकी क्वालिटी कैसी रहेगी। और उनके लिए वो 20 दिन से खाना नहीं खाया उन्होंने। आप सोचिए, हम लोग अगर एक दिन खाना नहीं खाएंगे, 2 दिन नहीं खाएंगे, तो हमारी हालत कैसी होगी। उनके बाद में इतना शांततापूर्ण प्रोटेस्ट चलने के बाद में भी उनको उठा लिया है पुलिस ने, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट से कि आप जाके उनकी बात सुने, या फिर उनको बुलाए कि आप जो भी मांगे हैं उसके हिसाब से आपने काम करना चाहिए। बस इतनी रिक्वेस्ट है मेरी गवर्नमेंट से। सर नाम? सुरेश वर्षे। ऐसे ये विद्यार्थियों का आज यहाँ एकत्रीकरण दिखा, तो इस आंदोलन को कहाँ तक गति मिलेगी? अभी पूरा तरुण युवा ये अभी मैदान में उतरा है। उनका जोश बेकरार रहना चाहिए, और उनका जोश ज़्यादा, और उनके मित्र और बाकी सब ये उतरना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये जो सरकार है ये विद्यार्थियों को ऊपर ही अन्याय कर रही है। अभी 2,86,00,000 विद्यार्थियों का सत्यानाश किया, 20 लड़कों ने अपनी आत्महत्या किया। ये सब, ये जो सरकार है ये असंवेदनशील सरकार है। ये सरकार ये विद्यार्थियों के ऊपर कोई ख्याल नहीं दे रही है। ये जो एक शास्त्रज्ञ वहाँ जो बैठा था अपना वांसुक जी, इन 20 दिनों के अंदर, इस 20 दिनों में सरकार ने कोई दखल ली? सोनम वांगचुक जी से कोई मुलाकात ली? नहीं, सरकार ने कोई दखल नहीं लिया, और असंविधान ढंग से वांसुक जी को वहाँ से अपमान करके सवेरे सवेरे उनको वहाँ से उठा लिया और हॉस्पिटल में डाल दिया। ये भी कोर्ट का अपमान है। कोर्ट ने जिस प्रकार से इनको बताया था कि ये इनके डॉक्टर के गाइडेंस पे ही और उनके परिवार के गाइडेंस पे ही इनको सरकारी हॉस्पिटल में ले जाना या न जाना, लेकिन इन्होंने अपनी हुकुमशाही करके ये वांगचुक का अपमान किया। पूरी जनता जो इनको चाहती है उनका अपमान किया। इसलिए हम निषेध करने के लिए ये संविधान चौक में जमा हुए। हमने नागपुर ने बहुत ही सक्सेसफुली कह सकते हैं कि अपना ये प्रदर्शन किया, शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया है हम सब ने, और इसी स्पिरिट के साथ ऐसे ही हमें इस बदलाव का इंतजार करना है। हमें न्याय जरूर मिलेगा, इनकलाब जरूर आएगा। और हर कोई अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट लगाकर ऊपर करे, और इसके बाद हम आज के इस कार्यक्रम का अंत हमारे राष्ट्रगीत के साथ करेंगे। सभी से निवेदन है, मोबाइल टॉर्च ऑन करके नागपुर सोनम जी के साथ है। का नाम? मेरा नाम अर्पित गुप्ता है। मतलब कि आज जैसे सोनम वांगचुक को लेके गया है ज़बरदस्ती उठा के, वो ऐसे सही चीज़ नहीं है ऐसे किसी को लेके जाना। और वो प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उनका भी ओपिनियन लेना चाहिए था, ना कि उनको ऐसे डायरेक्टली लेके गए हैं पुलिस वाले। तो वो गलत किया है। और हमको भी पता है कि नीट और इतने सारे एग्ज़ाम्स, बहुत सारे एग्ज़ाम्स लीक हुए हैं, तो इसकी जिम्मेदारी सरकार ने अभी तक नहीं ली है कुछ ऐसे अच्छे से। और ऐसा नहीं कि सिर्फ नीट का पेपर लीक हुआ है, बहुत सारे पेपर लीक होते हैं, और एजुकेशन मिनिस्टर कुछ भी इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले रहा है। तो हमारा वही है कि उसे रिजाइन करना चाहिए। आपका नाम? भूमिका चौहान। आप ये कैंडल मार्च में शामिल हुए हो, जी। थोड़ा इसके बारे में आप बोलेंगे? ये कैंडल मार्च हमने इसीलिए रखा है क्योंकि जैसे सोनम सर वहाँ पे हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, और अभी तक के सरकार ने बिल्कुल भी कोई सरकार हमें जवाब नहीं दे रही है। अब तक के सरकार का कुछ कदम हमें दिख नहीं रहा है। हम लोगों ने एजुकेशन मिनिस्टर से रेजिग्नेशन मांगा था, लेकिन वो भी हमें रेजिग्नेशन दे नहीं रहे हैं। तो स्टूडेंट्स मरते जा रहे हैं, सत्ता कुछ नहीं कर रही है। तो अब हम लोगों को सत्ता बदलनी है, हमें रेजिग्नेशन चाहिए एजुकेशन मिनिस्टर का, और उसके साथ साथ अब हमें प्राइम मिनिस्टर का भी रेजिग्नेशन चाहिए। यानी आपका कहना ऐसा है कि अभी युवा जाग चुका है? जी बिल्कुल, अब तक के युवा सोया था, लेकिन अब हम जागेंगे, और ये जनरेशन बोलेगी और सवाल भी पूछेगी। मेरा नाम वैदेही है। मेरा नाम वैदेही भिलावे है, मैं नागपुर से हूँ। आज इस कैंडल मार्च में आप शरीक हुई हो, तो थोड़ा आप जानकारी बताइए किस संदर्भ में हो?
देखिए मैम, आज आपने जैसे आज की ताज़ा न्यूज़ थी सुबह सोनम वांगचुक सर की, जिस तरह से उनके साथ हुआ है वो हमसे तो बर्दाश्त नहीं हुआ। आखिर कहाँ ये राइट्स लिखा गया है कि किसी हंगर पे बैठे हुए इंसान को, तुम हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए इंसान को ऐसे बकचोदी मतलब जो भी है जैसे भी तरीके से तुम उनको उठा के लेके गए हो, किसी को ना बताते हुए, और वहाँ पे तानाशाही जो हुई है, हम आज उसी के सपोर्ट में खड़े हैं कि हम ये डिज़र्व नहीं करते। वी वॉन्ट अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम द सिस्टम, फ्रॉम द करेंट गवर्नमेंट। निषेध जाहिर करें। आज जो घटना आपको पता चली है सोनम वांगचुक सर के साथ में जो हुआ है जंतर मंतर में, तो उसके निषेधार्थ आप यहाँ पर आए हो? जी बिल्कुल, हम इसका निषेध जाहिर कर रहे हैं और सरकार के अगेंस्ट ही हम लोगों ने ये प्रोटेस्ट आज रखा है। ये एक आवाज़ नागपुर से उठी है और मैं चाहूँगी पूरे देश से उठे और भारत पूरा देश देश एक साथ है। भारत देश को अब जागने की ज़रूरत है। कब तक के और हम सहेंगे, कब तक के और चुप रहेंगे? अगर आज नहीं बोलेंगे तो फिर कभी बोल नहीं पाएंगे और फिर कभी हम उठ नहीं पाएंगे। शायद हमें शर्म आएगी कि हम इंडिपेंडेंस डे पे वो फ्लैग होस्ट करें जो हमारे भारत का है, और हम फिर भी सवाल नहीं उठा पा रहे खुद के युग के लिए, हमारे लिए। क्या मतलब है ऐसी आज़ादी का, जिस आज़ादी में, जिस भारत देश में डेमोक्रेसी नाम सिर्फ एक शब्द बनकर रह गया है। डेमोक्रेसी के नाम पे हम डेमोक्रेटिक तो रहे ही नहीं है। तानाशाह सरकार है और उनकी तानाशाही हम झेल रहे हैं। 25 से 30 बच्चे अब तक के मर चुके हैं, लेकिन फिर भी सरकार कुछ नहीं बोल रही। सरकार को किसी की जान की परवाह नहीं है। सरकार सिर्फ अपने घर भर रही है और इसी के पीछे लगी हुई है। सरकार विदेश जा रही है, देश का पैसा वहाँ ख़त्म कर रही है, और हमारे युवाओं को यहाँ पे अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है, ना रोज़गार मिल रहा है। हम सब बेरोज़गार हैं। हम इसीलिए रोड पर उतरे हैं कि हमें सिस्टम में बदलाव चाहिए, हमें अकाउंटेबिलिटी चाहिए। सिस्टम को अकाउंटेबिलिटी लेनी ही होगी। और मुझे एक सवाल है, ये साल 67th एनिवर्सरी है इंडिपेंडेंस डे की, क्या सच में ये है? आप लोग सच में इसे समझते हैं कि ये इंडिपेंडेंट है इंडिया? मुझे तो सवाल है, खुद भी सवाल कीजिए। थैंक यू सर, आपका नाम क्या है? मैं अशोक सरस्वती, आम्ही सारे भारतीय इस संगठन का मैं मुख्य संयोजक हूँ, और ये सभी पुरोगामी संगठन और राजकीय पक्ष इसके ये फोरम है। आज जो आंदोलन हुआ है यहाँ संविधान चौक से, इस आंदोलन में आपकी भूमिका क्या है? और सोनम वांगचुक जो है जिन्हें जंतर मंतर से उठाकर ले जाया गया, उनके बारे में आप क्या बताना चाहोगे? बच्चों ने जो मांग की कि नीट का पेपर लीक हुआ और 2,86,00,000 बच्चों का नुकसान हुआ, 20 बच्चों ने आत्महत्या करी, और इसकी जिम्मेवारी, नैतिक जिम्मेवारी देश का केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लेना जरूरी है। इसके पहले भी रेल का एक्सीडेंट हुआ तो रेल मंत्री ने इस्तीफा दिया। जब इतने बड़े बच्चों का नुकसान हुआ तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने अपने जिम्मेवारी लेकर, नैतिक जिम्मेवारी लेकर इस्तीफा देना चाहिए। ये मांग कोई गलत नहीं है। बच्चों को सपोर्ट करने के लिए देश का नहीं, दुनिया का जाना माना साइंटिस्ट, सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक जब आमरण अनशन को बैठते हैं तो उनको ये सरकार, ये दिल्ली पुलिस, ये चोर डाकू जैसा उनको घसीटते लेके जाता है, तो ये हुकुमशाही, तानाशाही है। इस तानाशाही का हम लोग विरोध करते हैं, निषेध करते हैं, और सारे देश की जनता को हम आग्रह करते हैं कि जब तक के ये तानाशाही चलती रहेगी, आप इनके खिलाफ में रास्ते पर उठकर आकर इसका विरोध करो, और ये तानाशाही सरकार को उखाड़ कर फेंकना जरूरी है। जब तक के ये नहीं होता तब तक के देश के लोगों पर ये अन्याय ढाते रहेंगे, और ये 2,86,00,000 बच्चों पर अगर अन्याय हुआ तो उसके खिलाफ में सारी जनता ने उन बच्चों के पीछे खड़े रहना चाहिए। यही हम विनती करते हैं। सर, नाम? सुरेश वर्षे। आप इस आंदोलन में आज शरीक हुए हो, क्या इस आंदोलन को हम लोग, आप लोग, जिस तरह से ये विद्यार्थियों का आज यहाँ एकत्रीकरण दिखा, तो इस आंदोलन को कहाँ तक गति मिलेगी? अभी पूरा तरुण मराठी
पूरा तरुण युवा ये अभी मैदान में उतरा है, उनका जोश बेकरार रहना चाहिए और उनका जोश ज़्यादा, और उनके मित्र और बाकी सब ये उतरना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये जो सरकार है ये विद्यार्थियों को ऊपर ही अन्याय कर रही है। अभी 2,86,00,000 विद्यार्थियों का सत्यानाश किया, 20 लड़कों ने अपनी आत्महत्या किया। ये सब ये जो सरकार है ये असंवेदनशील सरकार है। ये सरकार ये विद्यार्थियों के ऊपर कोई ख्याल नहीं दे रही है। ये जो एक शास्त्रज्ञ वहाँ जो बैठा था अपना वांसुक जी, इन 20 दिनों के अंदर, इस 20 दिनों में सरकार ने कोई दखल ली? सोनम वांगचुक जी से कोई मुलाकात ली? नहीं, सरकार ने कोई दखल नहीं लिया और असंविधान ढंग से वांसुक जी को वहाँ से अपमान करके सवेरे सवेरे उनको वहाँ से उठा लिया और हॉस्पिटल में डाल दिया। ये भी कोर्ट का अपमान है। कोर्ट ने जिस प्रकार से इनको बताया था कि ये इनके डॉक्टर के गाइडेंस पे ही और उनके परिवार के गाइडेंस पे ही इनको सरकारी हॉस्पिटल में ले जाना या न जाना, लेकिन इन्होंने अपनी हुकुमशाही करके ये वांगचुक का अपमान किया। पूरी जनता जो इनको चाहती है उनका अपमान किया। इसलिए हम निषेध करने के लिए ये संविधान चौक में जमा हुए। डॉक्टर अक्षय है, मेरा ड्यूटी करके यहाँ पे आया हूँ सपोर्ट करने के लिए सोनम जी को, क्योंकि सुबह जो भी हुआ है दिल्ली में उनको उठाया गया है बिना कुछ बताए। और तो हम सब ने 3 डेज देखी है, सब लोगों को पता है कि उनके ऊपर वो इंस्पायर्ड फिल्म थी। और इतने बड़े साइंटिस्ट को वो जो बच्चों के लिए, जैसे मैंने भी CET दे के नीट दे के मैं भी डॉक्टर बना हूँ, अगर ऐसे डॉक्टर होंगे जो नीट का पेपर खरीद के डॉक्टर बनने वाले तो उनकी क्वालिटी कैसी रहेगी। और उनके लिए वो 20 दिन से खाना नहीं खाया उन्होंने। आप सोचिए, हम लोग अगर 1 दिन खाना नहीं खाएंगे, 2 दिन नहीं खाएंगे तो हमारी हालत कैसी होगी। उनके बाद में इतना शांततापूर्ण प्रोटेस्ट चलने के बाद में भी उनको उठा लिया है पुलिस ने, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट से कि आप जाके उनकी बात सुने या फिर उनको बुलाए कि आप जो भी मांगे हैं उसके हिसाब से आपने काम करना चाहिए। बस इतनी रिक्वेस्ट है मेरी गवर्नमेंट से। सर, जो एजुकेशन के लिए उन्होंने जो अनशन जारी किया है, तो हमारी देश की एजुकेशन सिस्टम ही करप्ट रहेंगी तो बाकी चीज़ें तो फिर ख़त्म है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, हेल्थ सिस्टम ही ख़त्म हो जाएगी अगर नीट जैसे पेपर लीक हो रहे हैं, और उसके साथ बाकी बहुत शुरू हो जाएगा। इसलिए हम सोनम वांगचुक सर के सपोर्ट में यहाँ आए हैं कि उनको सपोर्ट करें। और इंकलाब इंकलाब आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। साथियों, याद रखना, आपकी आवाज दबाई जाएगी केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा। याद रखिए, युवाओं का भविष्य युवाओं की ताकत है। आज आपको पता है देश में 1,30,000 स्कूलें बंद पड़ी हुई है, कहीं बिजली नहीं है, कहीं शौचालय नहीं है, राइट। तो यहाँ आप सब किससे खड़े हुए? संघर्ष के लिए। अरे हम अम्बेडकरवादी हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं, हम संघर्षों के आदी है। संघर्ष आमच्या रक्तामध्ये आहे। प्रत्येकासाठी संघर्ष करावा लागेल। लक्षात असू द्या, ते नीट असो, CBSE असो किंवा कुठलाही पेपर घोटाळा असो, संघर्ष तुम्हाला करावा लागेल, रोडावर उतरावं लागेल। आज प्रचंड संख्येत तुम्ही त्याला कोणी नोकरीमध्ये असेल, खाजगीमध्ये असेल, व्यवसायामध्ये असेल किंवा इतर कुठल्याही व्यवसायामध्ये असेल, तुम्ही इथे वेळात वेळ काढलात। आणि लक्षात असू द्या, हा शांतीपूर्व मार्ग आहे। इथे कुठल्याही प्रकारची हिंसा किंवा कुठल्याही प्रकारचे जातीवादक इथे यायला पाहिजे नाही।